अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि भाई ईमेल, अब ईमेल को भी हम लोग आगे जाके वैलिडेट करेंगे, वहां पे आप लोगों को रिजेक्ट यूज करवाऊंगा रेगुलर एक्सप्रेशन कि वो पूरे ईमेल के पैटर्न को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर जस्ट वेरिएबल के तौर पर यूज कर रहे हैं कि उसमें जो वैल्यू जाएगी वो टैग बॉक्स 5 डॉट टेक्स्ट से जाएगी। इसी तरीके से स्ट्रिंग एड्रेस। अच्छा, ये अननेसेसरी माइक बंद कर दिया करें आप लोग भाई। अच्छा, एड्रेस में जो हमारे पास वैल्यू जाएगी वो कौन से टैग बॉक्स से जाएगी, टैग बॉक्स 4 से जाएगी। तो ये आ जाएगा टैग बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। फिर इसी तरीके से अब क्लास यहाँ पर एक चीज देखो, अब जो ये जेंडर की वैल्यू है ना, ये ऑप्शनल है, या तो मेल जाएगा या तो फीमेल जाएगा। अब कोई मुझे बता सकता है कि एक वेरिएबल में दो में से कोई एक वैल्यू एट रन टाइम किस तरीके से लेके जाएंगे, क्या करना पड़ेगा ऐसा काम? एनी आइडिया अबाउट इट? अब एक जेंडर का फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है मेरे पास, स्ट्रिंग जेंडर। अब इसमें मुझे वैल्यू भेजनी है, या तो रन टाइम पे मेल जाएगा, अगर किसी खातून का रिकॉर्ड है तो वो फीमेल जाएगा। कोई बता सकता है? ऑप्शनली वैल्यू भेजनी है, हाउ इज इट पॉसिबल? सर इफ स्टेटमेंट से कर सकते हैं, इफ से। बिल्कुल कर सकते हैं, करवाएं, कैसे करेंगे, कोई केस आइडिया? से कर यस सर। सर इफ मेल रेडियो बटन चेक। सही है। अब यहाँ वो पर किस मेल तरीके से करेंगे, अब पहले ये देखें कि इस रेडियो बटन का नाम क्या है, रेडियो बटन 2, और इसका नाम क्या है, रेडियो बटन 1। तो मेल का नाम है रेडियो बटन 2। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ रेडियो बटन 2 डॉट चेक, और अगर ये ट्रू है, सही है, अगर ये ट्रू है तो क्या हो कि जेंडर के अंदर रेडियो बटन की वैल्यू चली जाए जो मेल लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेडियो बटन डॉट टेक्स्ट। सही है। फिर मैं यहाँ पे करूंगा एज सर, इफ, आपने रेडियो बटन 1 लिख दिया, हालांकि आपको रेडियो सॉरी, टू बटन 2 टू लिखना चाहिए। टू टू एग्जैक्टली, टू टू में हमारे पास मेल है। एज इफ, इसी तरीके से यहाँ पर रेडियो बटन 1 डॉट चेक, अगर ये ट्रू है तो मेरे पास जेंडर में वैल्यू चले जाए किसकी, रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट की। अब जो भी इसके टेक्स्ट में होगा वो यहाँ पे चले जाएगा, वरना आप क्या लिखोगे कि एल्स, एल्स में आप यहाँ पे लिख दोगे मैसेज बॉक्स में एक एरर मैसेज जनरेट कर दोगे कि जेंडर रिक्वायर्ड। अभी मैं सिर्फ मैसेज लिख रहा हूँ, बाकी पैरामीटर आपको पता है। ठीक है भाई। अब एक वेरिएबल के लिए हमें ये 3 कंडीशन देनी पड़ी। अब इसके अलावा फिर क्या था, यूजर नेम और फिर पासवर्ड। तो उसके बाद आप यहाँ पर स्ट्रिंग यू नेम इक्वल टू, इसमें जो वैल्यू जाएगी यूजर नेम से कौन सा टेक्स्ट बॉक्स से जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 7 से। तो ये आ जाएगा मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट टेक्स्ट। इसी तरीके से सर, स्ट्रिंग, हम सिंपल ये भी तो लिख सकते थे, हमने रेडियो बटन 2 डॉट टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे मेल और फीमेल डायरेक्ट भी तो डिफाइन कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कुछ बटन पे लिखा हुआ है एज इट इज वैल्यू उठ के आ जाए। तो इसलिए मैंने ये लिखा, क्योंकि जो इसके टेक्स्ट की वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू उठ के आएगी। अब आपकी मर्जी, आप हार्ड कोडली कोई वैल्यू दे सकते थे यहाँ पे, या किसी वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर सकते थे, कोई डिफॉल्ट वैल्यू जनरेट कर सकते थे, इट्स अप टू यू। ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, पासवर्ड कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 6 से। क्या मुझे कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू डेटाबेस में लेने की जरूरत होगी?
यस सर। क्यों? सर वो तो पासवर्ड चॉइस होती है ना कि हम स्टोर कराना चाह रहे हैं। वो सिर्फ फ्रंट एंड की ऑथेंटिकेशन होती है, सही है। एक्चुअल पासवर्ड होता है आपका जो डेटाबेस में जाता है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि मैसेज बॉक्स डॉट शो में तमाम वैल्यू को, या बल्कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब हमारा काम जो आने वाली लैब्स में होगा वो क्या होगा, इन वैल्यू को इस इवेंट के थ्रू लेके जाकर डेटाबेस में फेंकना। लेकिन हमारा अभी काम क्या है कि इन वैल्यू को जस्ट उठाना। अब आपकी अपनी मर्जी के इस मैसेज बॉक्स में तमाम वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट करके स्लैशन करके आप डिस्प्ले करवा दो, या जस्ट हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास अगला काम क्या है कि भाई ये फॉर्म के बाद जब हम सबमिट कर लें तो हमारे पास रजिस्टर सक्सेसफुली जब मैसेज आ जाए, जब हम उसको ओके करें तो हमारे पास दूसरा फॉर्म खुल जाए फौरन, और पिछला वाला फॉर्म जो है वो बंद हो जाए। तो अब यकीनन हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस सिंपल कैलकुलेटर की एप्लीकेशन में एक और फॉर्म ऐड करना पड़ेगा। ऐड करवा देंगे न्यू विंडो फॉर्म, और इस फॉर्म का नाम हमारे पास 1 था, इसको अपनी आसानी के लिए फॉर्म 2 ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड करवा दिया फॉर्म 2। अब इसको हम कह देते हैं कि भाई लॉग इन पैनल कह देते हैं। आप लोग साइन अप के बाद लॉग इन आता है, तो लॉग इन के लिए कुछ कंट्रोल आप लोग यहाँ से उठा लें, कॉपी कर लें, और इसको नाम दे देते हैं यूजर नेम, और इसको नाम दे देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड के बाद इसकी फील्ड भी पासवर्ड होनी चाहिए, तो आप पासवर्ड करेक्टर को कर दें आप यहाँ पर स्टैटिक। यहाँ से बटन को कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, और इस बटन को नाम दे देते हैं लॉगिन। ये सिंपल सा बटन है, आपकी अपनी मर्जी कोई इसका कलर चेंज कर लें। फॉर्म को सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज आती हैं आइकन की, आइकन आप सेट कर सकते हैं। इस फॉर्म का जो भी आइकन होता है सेव करके इसका आइकन साइज फोटो इसमें लगेगी। इसी तरीके से इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इसका साइज आ जाएगा, जो भी पिक्चर होगी उसका साइज नोट। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हमने इस फॉर्म को इस बटन के पीछे क्या करना है, लिंक करना है। जब ये बटन हो जाए और रजिस्टर सक्सेसफुली आ जाए तो फिर मेरे पास क्या खोले, फॉर्म 2। अब फॉर्म 2 खोलने के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्म 2 मैंने लिया था ना, फॉर्म 2 लिखूंगा और इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फॉर्म 2 इक्वल टू न्यू फॉर्म 2। जब ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में किसको कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ। ये क्या है, फॉर्म की क्लास है। था तो फॉर्म ही ना ये, लेकिन इसका नाम है फॉर्म 2। ये लॉग इन फॉर्म है फॉर्म 2 के नाम से। आपकी अपनी मर्जी मीनिंगफुल नेम देना आप लोग, लाइक लॉग इन समथिंग एल्स। तो F2 डॉट करने के बाद मैं यहाँ पर मेथड लिखूंगा शो का, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर दिस डॉट हाइड। दिस का क्या मतलब, व्हाट इज दिस। दिस का कीवर्ड क्या काम करता है कि आप जिस क्लास में हो उस क्लास के अंदर दिस का कीवर्ड जब यूज करोगे तो वो होता है कि उसी क्लास के लिए आप यूज कर रहे हो। कि भाई दिस डॉट हाइड का क्या मतलब, वो वाली क्लास हाइड हो जाए, वो वाला फॉर्म हाइड हो जाए जिसके अंदर आपने दिस का कीवर्ड लिखा है। फॉर्म 1 के अंदर लिखा है ना, तो फॉर्म 1 हाइड हो जाए, फॉर्म 2 खुल जाए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पर आप देख लो। सर ये दिस का वापस बता दें। दिस का दोबारा बता देता हूँ। देखो
अगर मैं बात करता हूं अपने घर की, सही है, तो मैं बात करता हूँ दिस हाउस। अगर इस टाइम मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, तो मैं अगर किसी और से बोलूंगा कि इस घर में ये है, इस घर में ये है, तो मैं मेंशन करूंगा दिस हाउस, दिस हाउस कंटेन दिस हाउस कंटेन। मैं ये नहीं लिखूंगा कि बार बार कहूंगा कि अरे मेरे अब्बू का हाउस, मैं कहूंगा ये हाउस। तो इसका मतलब यहाँ पर इस टाइम में किस फॉर्म में हूँ, फॉर्म 1 के अंदर हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ कि भाई फॉर्म 1 जो है वो हाइड हो जाए, तो मैं क्या करूंगा दिस, और दिस से उस एग्जिस्टिंग जिस क्लास के अंदर मैं दिस का कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, उस क्लास के किसी भी वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं दिस डॉट करके उसको एक्सेस कर सकता हूँ। आगे आएगा, मैं और क्लियरली बता दूंगा जब हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट पे आएंगे। अभी तो हम लोग विंडोज फॉर्म पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये हो गया। अब इसकी वर्किंग चेक कर लेते हैं अभी तक के क्या वर्किंग होगी, और जेंडर की भी वर्किंग देख लेंगे। यहाँ पर प्रॉपर मीनिंगफुल नेम देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ईमेल दे देंगे abc123@yahoo.com। इसी तरीके से एड्रेस, कराची। इसी तरीके से यूजर नेम abc, पासवर्ड abc, और कंफर्म पासवर्ड abc। और जब मैं सबमिट करूंगा तो ये मेरे पास ये आ गया रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और जब मैं ओके करूंगा तो अब आप यहाँ पे देखें ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 2 खुला। और दिस डॉट हाइड से क्या हुआ, जिस फॉर्म के बटन से जो सबमिट बटन था, और वो कौन से बटन कौन से फॉर्म पे था, फॉर्म 1 पे था, तो मैंने क्या किया दिस डॉट हाइड, तो वो एग्जिस्टिंग फॉर्म बंद हो गया। और कौन सा खुला, F2 किसका ऑब्जेक्ट था, फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट था। फॉर्म 2 पहले ये शो हुआ, वो फिर उसके बाद वो हाइड हुआ, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको वापस उस पे लाना है तो आप यहाँ पे एक और बटन लगाएं। कौन सा बटन लगाएं, बैक का बटन लगाएं। और बैक के बटन पे कर लेते हैं ये वाला काम भी, कि भाई जब ये लॉगिन था, लॉगिन के साथ एक और बटन अटैच कर लेते हैं, और बैक के नाम से, और इसको नाम दे देते हैं बैक। और मैं चाहता हूँ कि भाई इस बैक पे जब मैं क्लिक करूं तो मैं वापस फॉर्म 1 पे आ जाऊं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्म 1 F1 इक्वल टू न्यू फॉर्म 1, और फिर मैं क्या लिखूंगा F1 डॉट शो, और ये लिखूंगा दिस डॉट हाइड। अब इससे क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल सबमिट करूंगा, रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया, उसके बाद लॉगिन, लॉगिन क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या था, अब डिफॉल्ट था। अब क्योंकि टैग बॉक्स में कोई कंडीशन नहीं दी हुई इसलिए डिजेबल रहेगा, तो इसका काम भी नहीं है। अभी मैं वापस बैक करूंगा ना, तो अब आप यहाँ पर देखो कि लॉगिन फॉर्म हाइड हो गया और वापस ये वाले फॉर्म पे आ गए। फिर जब आप इसमें सही वैल्यू करेक्ट करके जब डालोगे, तो फिर वापस जब जाओगे तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो वापस वाला फॉर्म आ जाएगा, कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रही। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। अच्छा अब क्लास सुन लो। यस सर। अब यहाँ पे हम लोग अपनी लैब को वाइंड अप करते हैं, लेकिन लैब का दूसरा पार्ट अभी रहता है जिसमें हमारे पास मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस है। अब मैं आपको एक आदत मैनुअल दिखा दूं। मैनुअल में क्या था हमारे पास, कंटेंट, डिजाइनिंग विंडोज फॉर्म, ये तमाम चीजें हमने कर ली कि भाई विंडोज फॉर्म किस तरीके से डिजाइन होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उसके बाद ये तमाम फॉन्ट प्रॉपर्टीज भी दिखा दी, और इस तरीके से ये पूरी एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट कर लिया हमने। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक था वो हमारे पास था मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस, MDI। उसका मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसा फॉर्म कि मैं इन दोनों का भी एक पेरेंट फॉर्म ऐसा बनाऊं कि भाई वो जस्ट लाइक कंटेनर हो, और उस फॉर्म के अंदर ही तमाम एक्टिविटीज हो, जितने भी मॉड्यूल्स खुले, जितने भी मेन्यू खुले, उसी फॉर्म के अंदर खुले, आउटसाइड द फॉर्म वो ना जा पाए। तो वो हमारे पास मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस है। उसकी वीडियो जो है मैं आप लोगों से अभी क्लास के बाद शेयर कर देता हूं। इन वीडियोस के साथ
ये जो हमारे आज की लाइव सेशन है ये तो पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक अलग से वीडियो है जो आधे घंटे की है, वो उसको लाजमी देखना, उसी में से ही आप लोगों ने टास्क करना है। अब मैं टास्क आप लोगों को बता देता हूँ, ये पूरा कंटेंट, ये हाफ पार्ट जो है वो उस वीडियो में एमडीआई का, क्योंकि आज पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस पे काम कर रहे थे। अब आप इसको एग्जांपल इस तरीके से देख लो। अब ये फॉर्म है मेरे पास एक पेरेंट ग्रे वाला, जितने भी फॉर्म खुल रहे हैं ना वो इसी कंटेनर के अंदर खुल रहे हैं। स्ट्रेच करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं आउटसाइड द फॉर्म लेके ही नहीं जा सकता। सही है, ये पूरी एक्टिविटी जो है वो उस वीडियो में मेंशन है, लाजमी उसको देख लेना। उससे पहले कोई सवाल ना करे, उस वीडियो के बाद अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कर लेना। अब ये जो आप लोगों को जो कल रात तक के सबमिट करवाना है वो क्या है उसको सुने अच्छे से। आपने क्या करना है कि भाई तमाम स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल तौर पर कोई भी इनमें से या इनके अलावा कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। सही है, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम उठाना है और उस मैनेजमेंट सिस्टम को गूगल पे सर्च करके आपको जितने भी नंबर ऑफ फॉर्म्स मिले कम से कम 5 होने चाहिए। 5 से कम जिसके हुए मार्क्स डिटेक्ट होंगे उसके, वो फिर उसको नुकसान होगा। कम से कम 5 फॉर्म होने चाहिए। अब आप जैसे मर्जी डिजाइन करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी डिजाइन करो, लेकिन एप्रोप्रिएट कंट्रोल होने चाहिए और उसमें एमडीआई का कॉन्सेप्ट लगा हुआ होना चाहिए। मतलब वो पूरी एप्लीकेशन में आपके पास जो आप डिजाइन करोगे, डिजाइन से मतलब सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आप लोगों ने, इस तरीके से जो डिजाइन करना है। मैं भी कोडिंग नहीं मांग रहा आपसे कि भाई ये कोडिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है। जस्ट सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, डिजाइन करना है। हाँ, मैं कोडिंग उसकी मांगूंगा जब आप एमडीआई की प्रॉपर्टी जब लगाएंगे। मेरी वीडियो को देखिएगा, उसमें पूरी थोड़ी सी कोडिंग करवाई हुई है। वो सिर्फ एमडीआई के लिए है कि मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस एक पेरेंट फॉर्म बनाने के लिए पेरेंट से चाइल्ड फॉर्म को कनेक्ट किस तरीके से किया गया है, उसकी जो कोडिंग आप लोग करेंगे वो करेंगे। मुझे सिर्फ एमडीआई का कॉन्सेप्ट चाहिए। अब आप जैसे भी डिजाइन करें, कम से कम 5 फॉर्म होने चाहिए, 5 से कम किसी के नहीं होने चाहिए। और आप लोगों ने अपने फॉर्म को इसी तरीके से मुझे शो करना है अपनी वर्ड फाइल में स्क्रीनशॉट लगा के। ये आउटपुट जितने भी आएंगे उन सबकी स्क्रीनशॉट लाएगी, लेकिन जो भी कोड होगा, जैसे कि ये कोड है, यहाँ तो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट फॉर्मेट में लेना है। आपने लिखना है कोड की हेडिंग, कोड ऑफ दिस फॉर्म, कोड आएगा और फिर उसी फॉर्म जिसकी कोडिंग है नीचे उसी फॉर्म का स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि पता चल जाए कि भाई ये कोडिंग जो है वो इसकी है। ठीक है भाई, मैं देख के फिर उसकी मार्किंग कर लूंगा। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया ये कोडिंग है ना, तो ये बस सिर्फ इफ एल्स की आप लोगों ने कोडिंग करनी होगी। मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा, वो वाली आधे घंटे की, वो मैं भी एक साथ सारी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दूंगा। अच्छा, एहसान इकबाल क्या कह रहे हैं सर, जो आपने एसक्यूएल सर्वर का बताया वो नहीं, वो जैम माई एसक्यूएल की बात नहीं कर रहा, मैं एसक्यूएल सर्वर की बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये वाला एसक्यूएल सर्वर चाहिए। पेरेंट के अलावा 5 फॉर्म्स, पेरेंट तो है ही पेरेंट कंटेनर, उसके अलावा 5 फॉर्म। अच्छा भाई, एसक्यूएल सर्वर गालिबन ये है और ये चाहिए मैनेजमेंट स्टूडियो, जिसमें हम ये डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस के अंदर टेबल्स वगैरह बनाएंगे और इसकी कनेक्टिविटी अपने सी शार्प के प्रोग्राम से करेंगे। ठीक है, दूसरी लैब तो हमारी टोटल इस पे ही है कि डेटाबेस डिजाइनिंग पे। अच्छा क्लास, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊंगा कि भाई जो कुछ क्लास में बात हो रही है, फरदीन क्या कह रही है सर, जो 5 फॉर्म करने होंगे उसकी कोडिंग नहीं करनी ना, पेरेंट फॉर्म को कनेक्ट कर। हाँ, बस जो एमडीआई के लिए जो कोडिंग की जरूरत पड़े बस वो शो करेंगी, बाकी आप लोग ने जस्ट डिजाइन करना है पहले लैब में। कोई कोडिंग मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है,
कोडिंग को लेके Okay, मैं sir. किसी की भी डिटेक्शन नहीं करूंगा पहली लैब में सिर्फ, क्योंकि दूसरी लैब में आप लोगों का एसक्यूएल सर्वर का टास्क है, उसमें शायद आप लोगों का C# की कोडिंग का टास्क ना हो। जो एक्चुअल जो कोडिंग आएगी ना वो लैब नंबर 3 से आएगी, कनेक्टिविटी से। फिर ऊपी स्टार्ट होगी हमारी लैब नंबर 4 से, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सर जब हम उसमें डेटा सर्वर पे अपना डेटा स्टोर करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो हमारा सारा डेटा सिर्फ टेक्स्ट हो जाए और जब कोई यूज़र या कोई भी अदर पर्सन उसको रीड आउट करे तो ऑटोमेटिकली प्लेन टेक्स्ट में आ जाए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी भी तो लाजमी है। तो वो तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वो तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज आ गई ना, वो तो सिक्योरिटी पर्पस आ गया, वो एक अलग लंबी कहानी है। वो आप अपने एंड पे करते रहो, अच्छी बात है, जो है वो आपका वैसे प्रोजेक्ट स्ट्रांग होगा। कोर्स में लेकिन हमें हमारे पढ़ाया जाएगा उसके बारे में? कोर्स के पार्ट में शायद ना हो, टाइम मिला तो कर लेंगे। नहीं, सही है सर। हाँ अच्छा, दूसरी बात ये है कि अच्छा हुआ मुझे रिमाइंड करा दिया, मैं आप लोगों को लैब नंबर 1 की सबमिशन की एग्जाम्पल दिखा दूं जो स्टूडेंट सबमिट करवाते हुए आए हैं, तो आप लोगों ने भी उसी पैटर्न पे सबमिट करवाना है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, हाँ पिछले सेमेस्टर की क्लास वर्क, और इसमें जैसे लैब नंबर 1 एक्सरसाइज सबने सबमिट करवाई, ठीक है। चेकिंग भी भाई यहीं पे ही होगी। मैं क्लास आप लोगों को पहले बता दूं, LMS पे तो जमा करवाना ही है, लेकिन साथ में उससे ज्यादा जरूरी आपको गूगल क्लासरूम पे जमा करवाना है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप LMS पे जमा नहीं करवाएंगे। LMS पे नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ तो मैं यहाँ कभी कैंसिल कर दूंगा। दोनों जगह आप लोगों को फर्ज है, दोनों जगह आप लोगों ने सबमिट करवानी है वही फाइल, ठीक है। चेकिंग मैं यहाँ करता हूँ, इस तरीके से चेकिंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि एक कॉपी उठा लेते हैं जमशेद की। अब इन्होंने इनसे भाई लैब नंबर 1 का टास्क मांगा था, इन्होंने देखें ये इनकी अपनी एक्चुअल फाइल है जो इन्होंने सबमिट करवाई थी, और इसी फाइल को मैंने एडिट करके इनकी एक एडिटेबल फाइल यानी चेक फाइल बनाई कि भाई इनकी कॉपीज किस तरीके से चेक हुई, उसी तरीके से आप लोगों की भी कॉपी चेक होगी। अब इन्होंने क्या किया कि देखो पहले हेडर बनाया, उसके बाद फिर उन्होंने मेंशन किया कि इन्होंने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम उठाया है, और उसके बाद इन्होंने पहले तो इंडिविजुअल फॉर्म बनाए, 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, 5वां फॉर्म, छठा फॉर्म, 7वां फॉर्म। फिर उसके बाद इन्होंने MDI की प्रॉपर्टी इस तरीके से मेंशन करी कि देखो इज MDI कंटेनर यहाँ पर ट्रू है, ठीक है भाई। आपकी अपनी मर्जी कोडिंग से करो, या तो आप यहाँ से इस प्रॉपर्टी का, अगर यहाँ से कोई प्रॉपर्टी सेट करो तो उसका स्क्रीनशॉट लो लाजमी। फिर उसके बाद इन्होंने कोड दिया, पेरेंट फॉर्म कोड, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि कोड इतना मैंने मांगा नहीं था, इन्होंने पूरा ही कोड चेप दिया। इसमें से मैंने जरूरी चीजें देखी, जैसे इन्होंने MDI कनेक्टिविटी दी हुई है MDI की इस तरीके से। तो उसके बाद जो है इस तरीके से इन्होंने सबमिट करवाया। अब ये जो जितने भी फॉर्म खोले हैं, ये वाला ये फॉर्म, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म है इससे पीछे वाला ये पेरेंट फॉर्म खुलता हुआ आ रहा है। इसी फॉर्म के अंदर ये वाला फॉर्म भी खोला है, 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 लेकिन मेन पेज इनका क्या था, पेरेंट वही था। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा यस सर। लेट और भाई अर्ली का मैं बता दूं, कोशिश करना कल रात 11:50 से 51 भी ना हो, सही है, 50:30 भी ना हो, क्योंकि ये कंप्लीट सिस्टम है। ये आपकी फाइल पे सीधा सीधा कह देगा डन लेट, टर्न इन लेट। LMS तो खैर कट ऑफ ही कर दूंगा, वो तो सबमिट ही नहीं करवा सकते आप लोग। फिर उसके बाद 11:50 तक का टाइम है। कर दें और सर दूसरी प्लीज। बात, इन केस किसी का अगर लेट होता है तो उसके 2 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड वहीं डिटेक्ट हो जाएंगे। 3 नंबर में से मार्किंग होगी 5 के बजाय। वो एक रेयर केस है कि भाई अगर आप जो है वो किसी इशू की वजह से वो चले गए तो आपकी रियायत ये हो सकती है कि आपके 0 नहीं किए जाएंगे, आपके 3 नंबर में से मार्किंग की जाएगी।
नहीं, डेडलाइन जो है वो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि इसी वीक के अंदर आप लोगों के चेकिंग और मार्किंग वगैरह भी लगानी होती है। सर वो जो MDI वाला वो है वीडियो, तो सर बस मैं उसमें अपलोड कर रहा हूँ इस अभी वाले इस क्लास लैपटॉप के में। बाद। वो इसी लैब का पार्ट है। वो यूं समझ लें कि अब हमारी क्योंकि लैब की टाइमिंग खत्म हो रही है ना, 11:40 हो गए। अब यूं समझ लें कि मैं आधे घंटे का एक और जूम सेशन ले लूं, तो वो मैं लूंगा नहीं। उसकी मैंने प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो बनाई हुई है, आप उसको देख लें। उसके बाद जो है ना, कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप जिंदाबाद। सर मेरा क्वेश्चन था, जी बोलिए। सर अभी हमने फॉर्म भराया था, उसके अंदर हमने ईमेल दिया था, तो सर हम पहले से ना ईमेल का एक फॉर्मेट देते हैं उसको, जैसे example@gmail.com, जैसे मैंने बहुत यही सारी कहा जगहों पे कि होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होती है। ये आगे जब वैलिडेशन में आएंगे ना, पूरा ईमेल को वैलिडेट करना, उसको पूरा पैटर्न आप लोगों को रिजेक्स यूज करवा के बनवाऊंगा, टेंशन नॉट। नहीं सर, हम ये वाले बॉक्स के अंदर एक एग्जाम्पल दे दें, एक टेक्स्ट टाइप करके दे दें पहले से ही, फिर यूजर जब इस पे क्लिक करे वो टेक्स्ट गायब हो जाए और फिर प्लेस हम होल्डर नया की टेक्स्ट बात है दे ना, दें जैसे ही। प्लेस होल्डर है ना, सर वो तो प्लेस होल्डर हुआ ना। तो प्लेस होल्डर भी दे सकते हो आप लोग, दे दो प्लेस होल्डर। उसका तरीकेकार ये होता है कि हमारे पास किसी भी टेक्स्ट फील्ड के कुछ इवेंट होते हैं। मैं आपको इवेंट का नाम दिखा दूं, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका एक इवेंट होता है एक होता है लीफ इवेंट, एक होता है लीफ इवेंट। लीफ का इवेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे ही मैं इस टेक्स्ट बॉक्स से इस टेक्स्ट बॉक्स पे करूंगा ना, तो इसका मतलब मैंने इसका लीफ इवेंट चल गया। यानी आप यूं समझ लो कि एक टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू देके आप दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हो ना, तो दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स का इंटर इवेंट चलता है और इस वाले इवेंट का लीफ इवेंट चलता है। तो हम लोग इवेंट पे काम करके प्लेस होल्डर लगाते हैं। वो प्लेस होल्डर की कहानी है जो आप कह रहे हो, वो लगाना चाहो लगा लो। उसके लिए हम लोग, मैं जो करवाता हूँ वो इन इवेंट्स पे काम करवाता हूँ, इफ एल्स की कंडीशन होती है।